दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सैलरीड पर्सन कैसे खुद अपनी आईटीआर वन स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे अगर आपका टैक्स कट गया है, टीडीएस कट गया है तो उसको कैसे रिफंड क्लेम करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हम जो आईटीआर फाइल करने वाले हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करेंगे। तो अगर आपकी इनकम या आपकी सैलरी 7,75,000 या उससे कम है तो आपका जीरो टैक्स बनेगा, और अगर आपका गलती से कोई टैक्स कट गया है तो वह भी रिफंड आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्सेंस यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक स्टेप तो सबको पता होगा। इनकम टैक्स वेबसाइट पे आना है, लॉग इन कर लेना है। इस तरह का आपके पास होम पेज आ जाएगा। अगर आपने एक बार आईटीआर फाइल कर रखी है तो आपको पता होगा। उसके अलावा आपको आईटीआर फाइल करने से पहले दो चीज़ ज़रूर चेक कर लेनी है। एक तो आपको फॉर्म 16 मिलता होगा कंपनी की तरफ से। उसमें आपको जो डिटेल दिख रही है वो ऑनलाइन सारी की सारी मैच कर रही है ना। कहाँ पे मैच करनी है उसके लिए आपको आई फाइल के ऑप्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26AS और व्यू AIS ये दो फॉर्म हैं। इन दोनों को आपको ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा AIS फॉर्म। यहाँ पर AIS के अंदर आपको सैलरी दिखा रहा है 7,60,754, जैसा कि मैंने आपको बताया 7,75,000 के नीचे होनी चाहिए तो आपका टीडीएस पूरा आ जाएगा। तो इस केस में देखिए सैलरी कम है और साथ ही साथ डिविडेंड की इनकम है और सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट है 327 रुपये। अब आप बोलेंगे यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ITR 2 एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम ITR 1 ही फाइल करेंगे। इसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि यहाँ पर लॉस है। ये आप देखेंगे ना, इसका ट्रांजैक्शन जो है वो 54,000 के शेयर खरीद के 53,000 में बेचे हैं। तो 1,000 का लॉस है। आप ITR के अंदर लॉस ना दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो दिखाना कंपलसरी है। तो इसको अपन इग्नोर करेंगे और ITR 1 ही फाइल करेंगे। और यहाँ पर आपको जो 26AS देखना है वो आप देख सकते हो, ये रहा। अब यहाँ पर आप देखोगे पहली एंट्री तो ये डिविडेंड है, किसी कंपनी की तरफ से आया है। सेक्शन आप देख सकते हो 194A के अंदर है, तो इसको आप हटा दीजिए। इसको अपन डिविडेंड के अंदर ये कंसीडर हो गया। ये जो डिविडेंड है ना, टोटल 17 रुपये, इसके अंदर वो कवर हो चुका है। उसके अलावा आप देखेंगे ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सैलरी का है। 7,60,754 सैलरी है। इसमें टीडीएस काट लिया गया है कंपनी की तरफ से 14,935 का। अब यह टीडीएस क्यों कट गया है? क्योंकि ये जो ITR है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टीडीएस काट लिया है। तो अपन न्यू में फाइल करेंगे और टीडीएस को रिफंड क्लेम करेंगे। ये दोनों चीज़ आपको देख लेनी है, फॉर्म 26AS, फॉर्म AIS, और इसको आपको अपने फॉर्म 16 से मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पर ई फाइल के सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ से आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है 25-26 फाइनेंशियल ईयर 24-25 को ही 25-26 असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उसकी ITR फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। फाइल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल पे सिलेक्ट रखना है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए ये लोड हो जाता है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब फॉर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है, फॉर्म 1। फॉर्म 1 के अंदर फाइल कर रहे हैं प्रोसीड विद ITR 1। ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पड़ा रहने देना है पहला ऑप्शन, क्योंकि अपनी जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से भी कम है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, और इसको ओके कर देना है। अब देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको देख लेना है आपकी इन्फॉर्मेशन सही है ना, चेंज कुछ भी नहीं करना है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जिस सिर्फ आपको पूरे करने हैं, दिसे प्रोमाय आपको पाप टाइप का आपका एम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन के अंदर आपको ये वाला पहला ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। अगर आपसे ITR फाइल करते टाइम कोई गलती हो गई, आपने वेरीफाई कर दिया, सबमिट कर दिया, फिर आपको चेंज करना है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और पहले जो आपने ITR फाइल करी है ना उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डाल देंगे और उसकी डेट डाल देंगे और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना आपको सिंपल ये वाला ऑप्शन रखना है। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं, इस साल की रिटर्न आपने गलत
फाइल कर दी तो यह रिवाइज करने के लिए ऑप्शन है, वरना आपको यही ऑप्शन रखना है। इसके बाद में आपको इधर नो वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल करेंगे, तो क्या आप न्यू से ऑप्ट आउट करना चाहते हो? नहीं, हमें न्यू में ही फाइल करनी है, तो नो पे अपन रखेंगे। बैंक डिटेल आपको ऐड करके रखनी है जिसमें आपका पैसा रिफंड आएगा, और उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन है। सेकंड यहां पर आपको आना है, सैलरी में जाना है, आपको सैलरी की फिगर डालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर आप देखेंगे कंप्लायंस पोर्टल, इधर से आपको 7,60,754 की सैलरी डालनी है, तो 7,60,754 की सैलरी डाल दी। इस वाले ऑप्शन में ही पूरा डाल देना है बस, और कुछ नहीं छेड़ना है। 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे 6,85,000 अपनी इनकम हो गई। सेव कर देना है सैलरी वाला ऑप्शन कंप्लीट। इसके अलावा अपनी डिविडेंड से इनकम थी 17 रुपये की, तो अदर सोर्सेस में आना है आपको। यहाँ पर आप डिविडेंड देखेंगे 6 रुपये दिखा रहा है, लेकिन अपनी कितनी है 17 रुपये, तो इसको एडिट करना है और यहाँ पे आपको 17 रुपये डाल देना है। सारी की सारी जो है वो आपको पहले वाले ऑप्शन में ही डाल देनी है। यहां पर आपको डेट वाइज अलग अलग डालनी होती है, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा अमाउंट है तो पहले वाले ऑप्शन में ही डाल दें। अगर आपके पास अवेलेबल है बब या फर्केशन 15 जून तक आपको कितना डिविडेंड मिला, 16 जून से 15 सितंबर तक कितना मिला, आप अलग अलग डालना चाहे डाल सकते हैं, गलती नहीं करनी है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सारा पहले वाले में डाल दो, सेव कर दो, डिविडेंड इनकम हो गई, सैलरी हो गई। इसके अलावा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था, कितना था 327 रुपये, तो 327 रुपये अपने को अदर सोर्सेस में ये भी डाल देना है। सेविंग अकाउंट आप देखेंगे 18 रुपये लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको टिक करना है और इसको एडिट करके 0.27 बना देना है। 0.27 बना दिया, यह हो गया कंप्लीट। सेव सैलरी डाल दी, डिविडेंड डाल दिया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट डाल दिया। ये 3 इनकम थी। एक इनकम और थी, लास्ट ईयर हमने जो रिफंड लिया था ना, उसके साथ इंटरेस्ट और आया था, यानी कि लास्ट ईयर हमने जो रिफंड क्लेम करा था वह था 31,680 का, लेकिन सरकार ने जो हमें रिफंड दिया था वह था 32,630 का, यानी कि लगभग 950 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे सरकार ने। तो अब वो 950 रुपये भी हमारी इनकम हो गई ना, तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो 950 रुपये यहाँ पे आपको डाल देना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है। 948 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। बाकी चीज़ें गलत आ सकती है, लेकिन इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 100% हमेशा सही आएगा। ये हो गया, सब कुछ हो गया, बस इतना ही डालना था आपको, और कुछ नहीं डालना है। टोटल डिडक्शन में आपको कुछ नहीं डालना है। न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शन नहीं क्लेम करनी। कंफर्म कर दो टैक्स पेड में, यहां पर आपके TDS की डिटेल आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो 14,935 था, तो यहां पर ये देखेंगे आप 14,935 आ रहा है, तो आपको यहां पर भी कुछ नहीं छेड़ना है, बस ये वेरीफाई कर लेना है। अगर कम आ रहा है ना, तो इसको एडिट करके आपको सही कर देना है, फिगर आपको चेंज कर देनी है। अगर सही आ रहा है तो कुछ नहीं करना, कंफर्म कर देना है, बस ये हो गया कंप्लीट। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। आप देख सकते हो 6,87,046 की इनकम पे आपको जो है वो टैक्स लायबिलिटी बनती है 19,353, लेकिन उतने की ही आपको रिबेट मिल जाती है 87A के अंदर। तो आपकी कंप्लीट जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 0 हो जाती है। यह आप देख सकते हैं, सारे स्टेप हो गए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 14,940। जितना अपना TDS कटा है पूरा का पूरा अपने को रिफंड मिल जाएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे आपको अपने प्लेस का नाम डाल देना है और आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर कोई एरर होएगा तो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा और हाइपर लिंक लगा हुआ होगा, उस पे क्लिक करते ही आपको उस स्टेप पे ले जाएगा जहां पर भी वह एरर। आप इसको ध्यान से पढ़ के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में कमेंट कर दो आपको क्या एरर आ रहा है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत है ITR फाइल करने से रिलेटेड, हमसे फाइल करवानी है अपनी ITR, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पे आप कांटेक्ट करके हमसे अपनी ITR फाइल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है, बाकी आप यहां पर चेक कर सकते हो। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, फिर देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ई-वेरीफाई नाउ करेंगे और OTP के थ्रू आपको सबमिट कर देना है। आधार OTP के थ्रू आपके ऑफ सबमिट कर देंगे, आपकी ITR कंप्लीटली फाइल हो जाएगी। अगर आपके पास आधार OTP इंस्टेंट अवेलेबल नहीं है या आधार OTP का आपको डर है कि नहीं आएगा, लेट आता है, तो ई-वेरीफाई लेटर करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आप ई-वेरीफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरीफाई।
यहाँ से आप जाएंगे वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, इधर से आप कर सकते हैं। दोबारा से आके यह रहा आधार ओटीपी का ऑप्शन, कंटिन्यू करेंगे और आपके मोबाइल पर आधार ओटीपी भेजा जाएगा, उससे आप इसको सबमिट कर देंगे। इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको खुद से अपनी ITR फाइल करनी है तो इस वीडियो को देखकर भी आप कर सकते हैं। अगर हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहे हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।